ये डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा मॉडेस्टी स्कूल की के क्लास 6 8th की जो बच्चे हैं 8th के जो बच्चे हैं उन्होंने ऐसी रंगोली प्रतिभा का परिचय दिया, इस तरह से बनाया है, जिसका क्लास टीचर मैं हूँ और मेरे ही दिशा निर्देशन बच्चे ने ऐसा किया है। ऐसे मुख्य रूप से तो हमारे विद्यालय की जो प्राचार्य हैं परम श्रद्धेय श्रीमती अंजना केवट जी, उनके ही मार्गदर्शन में सारे कार्य को अंजाम दिया गया है। सारा रंगोली आज का इवेंट जो है जी, आज का इवेंट क्यों, आज इवेंट का क्या? ये बस यही है कि जैसे हम लोगों का दीपावली है तो दीपावली का जैसे कि हम लोग उससे पहले हम रंगोली बनाते हैं, तो इसी बहाने क्या होता है कि बच्चों में जो कलात्मक गुण होता है जहां हम वो विकसित कर पाएंगे, वही बच्चे हमारे इधर कहीं बाहर जाते हैं तो अपनी कलात्मक प्रस्तुति से वो मान सम्मान प्राप्त कर सके और अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सके और हम शिक्षक वर्ग को भी वो गौरवान्वित कर सके। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने ऐसा ये प्लान किया, ऐसी योजना बनाई और बच्चे ने बखूबी इसका निर्वाह किया है, बखूबी इसको अंजाम दिया। आपका नाम? लालदेव कुमार सहन जी, धन्यवाद। गांधी के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए बापू ने आज़ादी से पहले जो सपना देखा, आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज ग्रामीण भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में एक बहुत गुड न्यूज़ हमें मिला। ये गुड न्यूज़ यह था कि एक राजनीतिक परिवार जो काफ़ी लंबे समय से, जिनका अपना एक पारिवारिक राजनीतिक इतिहास रहा है, बिहार की राजनीति को सुशोभित किया है और उसके बाद उनके परिवार के अन्य लोग गांधी के उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड ऑफ सोसाइटी। हमारे साथ हैं श्री आदर्श कुमार पिंटू जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में तो 20 साल से हैं ही, साथ साथ एक शिक्षाविद की भूमिका में भी हैं। आज धनतेरस जैसे पर्व का आयोजन था, पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ धनतेरस पर्व मनाया जा रहा है। इसी बीच समथिंग बैक टू सोसाइटी करने के उद्देश्य से इन्होंने अपने स्कूल के प्रांगण में जो धनतेरस का एक पर्व मनाया है, वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को अपनी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए समथिंग बैक टू सोसाइटी के लिए एक इंस्पिरेशन भी दे रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका भी और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। हमें ये बताइए कि आज धनतेरस जैसे पर्व में जहां लोग भारत की सांस्कृतिक विरासत को देखते हैं, भारत के धार्मिक विरासत को देखते हैं, ऐसे में जो आज की समस्याएं हैं, जो आने वाले 50 साल की इस धरती की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को आपने एक तरह से लोगों को अवेयरनेस करने का एक प्रोग्राम बनाया है और आपने इस प्रोग्राम के द्वारा आपने ये मैसेज देने का प्रयास किया है। ये विचार मन में सबसे पहले कब आया कि आज धनतेरस के दिन इस तरह की योजना बनाई जाए जिससे कि समथिंग बैक टू सोसाइटी में आपका ये कंट्रीब्यूशन होगा? अभी काफ़ी दिनों से कोविड के कारण स्कूल बंद था जी, और बच्चे हमेशा स्कूल से दूर रहे हैं जी, तो समाज से बच्चों को जोड़ने के लिए और बच्चों ने जो अभी जो झेला है, जो देखा है बच्चों ने, उसी का ये प्रतीकात्मक रूप है जो बच्चों ने अपनी सोच से, लोगों उनके टीचर के कहने से उन्होंने अपना जो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त किया है रंगोली के माध्यम से। जैसा कि आप देख सकते हैं रंगोली में कि आप वहाँ पर देखें तो वो नेशनल इंटीग्रेशन का सबसे पहले है कि सारे धर्म के इसमें चिन्ह बनाए गए हैं, क्रिश्चियनिटी का, और इधर हिंदू धर्म का है, वो मुस्लिम धर्म का बनाया गया है, द्योतक है, और इसमें एक भ्रूण हत्या के लिए बना जो सेव गर्ल का है, जो आजकल गर्ल के साथ जो हो रहा है दिखता है। तीसरा है कि इन्वायरमेंट से बच्चों ने इसका अपना वो दिया है कि पेड़ को सेव किया जाए, ठीक है, और वो एक ब्लैक एंड रंग भेद को दिखाने के लिए ये है। और यहाँ पर है चक्र, जो इन सब चीज़ों के बाद, कोरोना या बाकी सब चीज़ों के बाद जीवन चलता रहता है, उसका द्योतक ये चक्र है। इसमें जो आया जिसमें सबसे पहला है कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक सौहार्द को जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्योंकि ये जो दीपावली का जो पर्व है वैसे माने तो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए इसे मनाया जाता है, तो ऐसे में कम्युनल हार्मोनी को सभी धर्म ने बुराई पर अच्छाई की जीत को ही व्यक्त किया है। ऐसे समय में अगर आप
सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं और एक कम्युनल हार्मोनी का मैसेज दे रहे हैं, जो भी देश की स्थिति भी थोड़ा नहीं है। बहुत लोगों को असहिष्णुता लगता है, किसी को आर्टिकल 19A-B का वायलेशन लगता है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा मैसेज है, पहला। दूसरा, जो आपने सेफ गर्ल के बारे में कहा है, देश में भी कन्या भ्रूण हत्या बढ़ रही हैं, महिलाओं की आबादी कम हो रही है। अगर इंडिया के पॉपुलेशन की बात करें तो 140 करोड़ का देश है, जिसमें लगभग 72 करोड़ पुरुष हैं और 67 करोड़ महिलाएं हैं। ये जो 5 करोड़ का जो महिलाओं का गैप है, इस वजह से महिलाओं के प्रति जो समाज में तरह तरह की हिंसा हो रही है। सरकार के द्वारा कई तरह के स्कीम बनाए गए हैं कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में ये सेफ गर्ल के मिशन को आप कितना आगे तक ले जाना चाहते हैं? जो बच्चे अभी स्टूडेंट हैं, कल वो माता पिता बनेंगे। अगर उनके जहन में आज से इन सब बातों को डाला जाए कि लड़कियों को सेव करना है या उनके साथ क्या परेशानी है, और इसमें जो बनाने वाले हैं वो लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, तो वो आज की बात नहीं है, इसको एक दिन में ख़त्म किया भी नहीं जा सकता। ये आने वाला जो भविष्य है, उसमें अगर हम इन बच्चों को इस तरह का एजुकेशन देंगे, ये स्कूल की जिम्मेवारी है, शिक्षकों की जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी है, अभिभावकों की जिम्मेवारी है कि वो इस तरह से बच्चों को पहले से ट्यून करें, पहले से संस्कार दें। मैं गर्ल्स को बचाने के लिए या बॉयज़ को बचाने के लिए, खासकर एजुकेशन जो आजकल सिर्फ कम्पिटिटिव हो गया है, बच्चों के अंदर एजुकेशन के साथ संस्कार सिखाना ही मॉडेस्टी स्कूल का धर्म है। जैसे हमारा जो मोटो है, लर्निंग इज़ राइट, सीखना ही धर्म है, सीखना ही संस्कार है। तो हम लोग की जिम्मेवारी है कि बच्चों को समाज के अवेयरनेस के बारे में बताएं, समाज में किसी भी कुरीतियों के बारे में बताएं, उसी का ये द्योतक है। मंत्री जी भी ग्लोबल कंट्री के सम्मेलन में वहां संबोधित कर रहे थे। कार्बन क्रेडिट और इन्वायरमेंट जैसे इशू को लेकर गंभीर चर्चा हुई। कल कई सारी बड़ी घोषणा हुई, जिसमें डेवलपिंग कंट्री के लोगों ने ये कहा था उन डेवलप कंट्री को कि हम आपको सहयोग करेंगे अगर आप कार्बन क्रेडिट करेंगे, लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं हो पाया। आपने एक सेव इन्वायरमेंट इशू को भी उठाया है। वैसे भी धरती गर्म हो रही है, अगले 10 साल के बाद ये कहा जा रहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस धरती गर्म हो जाएगी। तो ऐसे में जब गर्मी बढ़ जाएगी, धरती पे इन्वायरमेंट नहीं हो पाएगा बढ़िया, तो फिर लोग कैसे रहेंगे? ये तो एक तरीके से जो कई सारे ग्रहों को अपने आप खत्म होते हुए जो दिखाया गया है, इतिहास में कहा गया है कि लोगों ने इस तरह की जीवन शैली को अपना लिया जिससे कि वो खत्म हो गए। तो क्या धरती कुछ ऐसा आने वाले समय में गर्म होने की वजह से नष्ट होने की कोई बात है? इसके लिए जो ये अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, इसको काफ़ी लार्ज स्केल पर चलाने की ज़रूरत है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, धरती तो नष्ट नहीं हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे अभी हैं हमारे, उनको अगर हम वृक्षारोपण के लिए प्रेरित कर सकें और हर बच्चा अगर एक पेड़ भी लगाएगा तो ये देश बचेगा, ये दुनिया बचेगी। तो सारा मामला ये है कि हम लोग सबकी गवर्नमेंट पर ना छोड़ के खुद इसकी अगर जिम्मेवारी लेंगे, खासकर वृक्षारोपण। अगर वृक्षारोपण को सेंटर में रखा जाए, हर बच्चों को जिस तरह से एक एग्जामिनेशन लिया जाता है, आप 10th पास करते हैं तो आपको कम से कम एक पेड़ लगाना पड़ेगा। न केवल पेड़ लगाना, पेड़ लगाने का कार्यक्रम बहुत हो रहा है, लेकिन पेड़ को जिंदा रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वो अगर एक पेड़ भी अगर आदमी अपने जीवन काल में लगाए तो इस पृथ्वी को बचाया जा सकता है। इसमें कहीं कोई ऐसा वो मामला नहीं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजना जो डिजिटल इंडिया था, उसमें यह कहा गया था कि जब डिजिटल इंडिया होगा तो पेपर का यूज़ कम होगा, पेपर का यूज़ कम होगा तो पेड़ कम कटेंगे, पेड़ कम कटेंगे तो पर्यावरण को नुकसान कम होगा। तो इस दिशा में डिजिटल इंडिया मूवमेंट जो है, अभी भी तो बच्चे नोटबुक में ही लिख रहे हैं, तो आने वाले समय में उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा जिससे कि पेपर इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म जब तक नहीं होगी, तब तक पर्यावरण सुरक्षा को हम लोग कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? इसके लिए तो देखिए, सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ एजुकेशन जो सिस्टम है ना, इस एजुकेशन सिस्टम में डिजिटलाइजेशन का ज़रूरी है। डिजिटलाइजेशन के लिए अभी सबसे पहला तो एजुकेशन नहीं पहुँचा है और हम डिजिटल के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ तक हम डिजिटल कर सकते हैं वो तो आप डिजिटल करेंगे, लेकिन जहाँ पर डिजिटलाइजेशन, जहाँ पर एजुकेशन देना है, वहाँ जब तक एजुकेशन आप नहीं पहुँचाएंगे आप डिजिटलाइजेशन नहीं कर सकते। इसलिए डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि एकदम अंतिम समाज के अंतिम छोर पे खड़े लोगों को जब तक एजुकेट नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं कि
पर्यावरण कैसे बदल रहा है या वृक्ष काटने से कैसे क्या हो रहा है, इन सब बातों को उनके पास अवेयरनेस ही नहीं है। जब तक एजुकेशन नहीं आएगा इस तरह की चीज़ आसानी से नहीं किया जा सकती। महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं, चाइल्ड इज द फादर ऑफ नेशन, इस तरह से। तो ऐसे में आज के बच्चे, मान लीजिए आप अपने इस स्कूल के द्वारा मोरल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है या जो ट्रेडिशनल एजुकेशन डिलीवरी मैकेनिज्म है, उसमें कहीं ना कहीं मोरल एजुकेशन बहुत पीछे होता जा रहा है। तो ऐसे में अपने बच्चों को यहाँ से मोरल वैल्यू देने के बाद कैसे वो लॉन्ग टर्म में इसको एवरग्रीन रख पाएंगे और यहाँ के मोरल एजुकेशन को नहीं भूलेंगे, इसके लिए क्या कुछ टीचिंग मैथोलॉजी नई आपने ईजाद किया है कुछ? देखिए, वर्कशॉप के जरिए बच्चों को न केवल सिर्फ किताबी कीड़ा बनाने से वर्कशॉप किया जा रहा है बच्चों के साथ। हम लोग बच्चों के साथ एक नाटक मंचन कराते हैं, बच्चों के साथ गेम के साथ हर चीज़ से बच्चों को ना, सबसे बड़ा बात है कि एजुकेशन जो किताबी ज्ञान के अलावा सामाजिक ज्ञान, शिष्टाचार, संस्कार, माता पिता का मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को जो दिया जाता है, सिटीजन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और इसके लिए मॉडेस्टी स्कूल पहले से भी एजुकेशन से ज़्यादा बच्चों को शिष्टाचार और संस्कार पर ही ध्यान रखते हैं। ये हमारा मोटो है कि एजुकेशन के साथ बच्चों को संस्कार दिया जाए, यही हमारी प्राथमिकता है और हम इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं। और इस चीज़ को हर तरह से फिजिकली भी हम लोग काम करते हैं। आप देख रहे हैं कहाँ पेड़ लगाए या जितने भी चीज़ लगी, सब बच्चों का द्वारा लगाया गया, उसको बचाया गया है। वो आपके ग्राउंड भी देख कर आपको समझ में आएगा कि बच्चे यहाँ पर कितने अवेयर हैं। और जो बच्चे शुरू में अवेयर हो जाते हैं, उनको अगर बाल मन में अगर किसी चीज़ को डाल दिया जाए तो वो आजीवन रहता है, इसको आप मिटा नहीं सकते। आदर्श कुमार पिंटू जी हैं, जो नाम से ही पता चल रहा है कि आदर्श नाम भी है और अपने कर्मों में भी आदर्शता को ला रहे हैं और अपने परिवार के राजनीतिक और सामाजिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कभी बाबू श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में इनके दादाजी 1954 से लेके स्वर्गीय डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा जी 1954 से लेके 3 टर्म विधानसभा द्वारा नामित मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो रहे और समाज को एक नए तरीके से विकास के पैमाने पर लाए। और जो ताजपुर का अपना एक इतिहास रहा है, समस्तीपुर के ताजपुर का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में उनका नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है और उनके उसी विचार को, उसी नैतिकता को आज उनके अगले जनरेशन, उनके पौत्र के रूप में आदर्श कुमार पिंटू जी आगे बढ़ा रहे हैं। वीडियो टीम के साथ समस्तीपुर।